एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी भागवत कथा सीखने के लिए काशी में पहुंचे। 12 वर्ष तक पंडित जी काशी में रहे। खूब भागवत कथा सीख ली। वहां से ट्रेन पर बैठ करके पंडित जी अपने गांव की तरफ चले। ट्रेन में पंडित जी को 2 चोर मिल गए। उन्होंने उनकी जेब काट ली। और महाराज, चोरों को भी शर्म आनी चाहिए। जो भगवान का नाम लेते हैं, सीताराम राम राम करते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते। पंडित जी ट्रेन से नीचे उतरे। स्टेशन पर पंडित जी को बड़ी तेज भूख लगी। मन में विचार आया, चलो थोड़े से फल खा लें। फल वाले के पास में पंडित जी पहुंच गए। कहा, भैया ऐसा करो, 1 किलो फल दे दो, मुझे भूख लगी है। फल वाले ने सुंदर से फल निकाले, पंडित जी को पकड़ा दिए। पंडित जी फल वाले को पैसे देने के लिए जैसे जेब में हाथ डालते हैं तो हाथ जेब से इस पार से उस पार हो गया, क्योंकि चोरों ने पहले ही जेब काट ली। बोले, भैया तू अपने फल रख ले, और हमारी तो किसी ने जेब काट ली, हमारे पास पैसे नहीं। सामने वाले गांव से पंडित जी पहुंच गए। उस गांव में एक किसान के पास में पहुंचे। बोले, भैया ऐसा करो, कुछ हमसे भागवत कथा करवा लो। और हम भागवत कथा पढ़ते हैं, काशी से आए हुए हैं, प्रकांड विद्वान है, शास्त्री जी हैं। किसान बोला, भागवत कथा? या मरने तक की फुर्सत नहीं। पहली बात तो भागवत होती क्या है? मैं कुछ नहीं जानता हूँ भागवत, ना मेरे गांव का कोई भी सदस्य भागवत कथा जानता है। पंडित जी बोले, तुम नहीं जानते हो तो तुम्हारे गांव में कोई प्रधान जी है, मुखिया जी है? बोले, हाँ मुखिया जी तो हैं, और मुखिया जी के पास चलो मैं ले चलता हूँ। अब वो किसान पंडित जी को मुखिया जी के पास में ले गया। मुखिया जी बड़े हष्ट पुष्ट थे। पंडित जी ने कहा, भैया प्रधान जी, मुखिया जी, हम भागवत कथा पढ़ते हैं, शास्त्री जी हैं, ऐसा करो अपने इसी गांव में भागवत कथा करवा लो। मुखिया जी कहते, कैसी भागवत? मेरा गांव भागवत नहीं जानता है। बगल में मुखिया जी के 2 नाती खड़े हुए थे। बोले, बाबा बाबा, नहीं तो मैं भी भागवत कथा सुनूंगा। उन्होंने ये सोचा होगा कि भागवत कथा कोई मनोरंजन का खेल है, कोई खेल दिखाया जाएगा, कोई नाटक दिखाया जाएगा। मुखिया जी ने कहा, करो भैया भागवत। अब पंडित जी तैयार हो गए भागवत कथा करने के लिए। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। और मुखिया जी पंडित जी के बगल में लेट गए। पंडित जी भागवत कथा सुना रहे, और मुखिया जी बड़े बड़े घर्राटे ले रहे, नींद मार रहे। और मुखिया जी पंडित जी की पिछाई में लेटे हुए, और पंडित जी के सिर पर पहले हाथ रख लिया। पंडित जी कहने लगे, ये तो बड़ा विचित्र आदमी है। फिर जंगा पे अपना सिर रख लिया। अब पंडित जी जंगा हिलाएं तो हिलाएं कैसे, अब वो घर्राटे मार के सो रहे महाराज। अब मुखिया जी को कोई जगाता है तो मुखिया जी उसे मारते बहुत हैं। पंडित जी ने कहा, मुखिया जी ऐसा करो भैया, हम भागवत कथा सुना रहे, तुम घर्राटे मार के सो रहे हो। अब गांव वाले बोले, भैया कैसी भागवत समझ नहीं, अभी कुछ दिखाया नहीं इन्होंने। अब पंडित जी ने जैसे मुखिया जी को जगाया तो मुखिया जी जग तो गए महाराज। आंखें लाल लाल करते हुए पंडित जी की गाल में तार से तमाचा मार दिया। भरी सभा के मध्य में पंडित जी की बेइज्जती कर दी। और पंडित जी ने कहा, इतनी हिम्मत इसकी, मैं कथा सुना रहा हूं, इसने जो है हमारे गाल में तमाचा मार दिया। और पंडित जी ने भी उसके तमाचा मार दिया। अब गांव वाले जो है सभी लोग बैठे हुए थे, बोले, अब भागवत कथा शुरू हुई है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो है, अब मुखिया जी पंडित जी के मारे और पंडित जी मुखिया जी के मारे महाराज झगड़ा शुरू हो गया। जब झगड़ा शुरू हो गया तो पंडित जी मुखिया जी को खींचते एक कुआं के पास में ले गए।
अब गांव के लोग बोले अब भागवत बहुत अच्छी होगी। अब पंडित जी ने क्या किया, तंदुरुस्त थे, मुखिया जी की गर्दन को पकड़ करके कुआं में ढकेल दिया, स्वयं कूद गए पीछे से कुआं में। अब गांव के लोग भागे, वाह जी वाह, कितनी सुंदर भागवत कथा अब शुरू होगी, बहुत अच्छी भागवत, पंडित जी बहुत अच्छी कथा करते हैं। अब पंडित जी जो है मुखिया जी के घूंसा मारे, दे घूंसा दे घूंसा दे घूंसा। पंडित जी ने क्या किया, मुखिया जी के सर फोड़ करके मुखिया जी का, और बहुत पिटाई की। अब मुखिया जी की पत्नी भाग के आई, अरे भागवत महारानी ये क्या हो रहा है, मेरे मुखिया जी को तो छोड़ दो, कौन सी भूल हो गई, कोई प्रसाद में कमी रह गई, कोई दक्षिणा में कमी रही। यहाँ पंडित जी बोले नहीं, 1100 रुपये लेकर के आओ, तब तुम्हारे मुखिया जी ठीक हो पाएंगे, नहीं तो मुखिया जी इस कुआं के अंदर ही मर जाए। भागवत कथा छोड़ने वाली नहीं मुखिया जी को, क्योंकि जकड़े हुए। अब मुखिया जी की पत्नी भागी, भागते 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 घर पे पहुंची, अलमारी में तिजोरी के पास में जाकर के पैसे निकाले और भागते भागते आई। गांव के लोग सब इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए, भैया भागवत तो बहुत अच्छी हो रही है, मुखिया जी का इंतजाम हो रहा है। इधर 1100 रुपये दिखाए कि भागवत महारानी मैं दक्षिणा लेकर के आ गई हूँ। पंडित जी बोले ठीक, कोई बात नहीं। पंडित जी कुआं से बाहर निकल आए, बोले अभी नहीं। भागवत महारानी दक्षिणा ले ली और पंडित जी बगल से निकल लिए, बोले अभी नहीं, आधा घंटे बाद जो है इनको निकालना, ये ठीक हो जाए। महाराज गांव के लोगों ने समझा कि पंडित जी का काम तो हो ही गया, और मुखिया जी इधर अचेत पड़े, बेहोश हो गए। लोगों ने निकाला, कहा ये ऐसी भागवत करवाओगे तो मुखिया जी, तो दूसरी भागवत में आपकी अर्थी ही जाएगी शमशान घाट में। बोले गोविंद भगवान की जय। तो भागवत कहते हैं ना, मच्छर को कपड़े पहनाना कठिन है, मक्खी को लिपस्टिक लगाना कठिन है, हाथी को गोद बिठाना कठिन है, और मूर्ख को समझाना कठिन। मूर्खों की भागवत कभी मत करना।